Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to solve this poem's appreciation. Appreciation बहुत ही ज़्यादा important होता है. बोर्ड एग्जामिनेशन में सारी पोएम में से कोई एक पोएम पे एप्रिसिएशन लिखने के लिए पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है. कुछ नहीं करना है, बस टोटल 8 पोएम के एप्रिसिएशन को एक साथ लिख लो, कहीं कंपाइल्ड कर लो साथ में कहीं और याद कर लो. वो सब में से कोई एक तो, आठों में से कोई एक तो आने ही वाला है. एप्रिसिएशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उस पॉइंट्स को थोड़ा एलोबोरेट करके अपने को लिखना होता है पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आठों पोएम का डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्रिसिएशन को लिखने के लिए. सिर्फ ट्रांसलेशन समझ के पोएम का कोई मतलब नहीं होता है. इसलिए word to word explanation of your every poem of this subject is available in this channel. जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो. देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे. थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे. और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे. तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली. तो देखते हैं इधर पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं. तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट वही पहले लिख देंगे, किसने लिखा है ये पोएम. द पोएम इंच के प्रॉक इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट साउदी. फिर प्रस्तावना लिखेंगे. Southey was inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell on the Inchcape Rock placed by the abbot of Aberbrothock. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with the due punishment. अब कुछ स्पेशल फीचर है क्या ये पोएम का. तो the poem is a ballad. The story is told in easy language. The poet uses many old English words like blessed, कोथ एंड कांस्ट. फिर वही देखने का फ्री वर्ड्स में लिखी गई है कि राइमिंग स्कीम में. तो राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है हर पैराग्राफ में, तो लिख देंगे. दिस पोएम इज़ नॉट रिटन इन अ फ्री वर्ड्स. द पोएट हैज़ यूज्ड राइमिंग स्कीम ऑफ AABB इन एवरी ऑफ इट्स स्टेंजाज. फिर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखेंगे थोड़ा बहुत. द पोएम हैज़ वेरियस पोएटिक डिवाइसेस सच एज फिगर ऑफ स्पीच ऑफ मेटाफर, रेपिटेशन, imagery, alliteration is used accordingly, which adds to the beauty of the poem. The poem is written with a clear message, that is, when we try to trouble others, trouble first comes to the doers. The story has a moral and is useful even in these times. So this poem has given very strong moral. तो ये इसका एप्रिसिएशन था. और भी थोड़ा बहुत पोएम की समरी तुम लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन ये सारे पॉइंट तो कवर होने ही चाहिए कि पोएम किसने लिखी, राइमिंग स्कीम है या फ्री वर्स, फिगर ऑफ स्पीच लिखना, क्या वैल्यू या मॉरल कन्वे होता है, और कुछ स्पेशल फीचर. ये 5 पॉइंट लिखने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, ठीक है. क्योंकि जब अपन पोएम के डायरेक्ट समरी लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा आंसर हो जाता है और वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कवर करता है, फिर बाकी के ये सारे पॉइंट रह जाते हैं. तो एप्रिसिएशन 4 मार्क्स का आता है, जिसमें अपने को अलग अलग पॉइंट को शॉर्ट में लिखने का, जैसे फिगर ऑफ स्पीच भी बता दिए, राइमिंग स्कीम भी बता दिए, मॉरल भी बता दिए, ऐसा, ठीक है. तो हमेशा ये 5 पॉइंट को लिखने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का, ठीक है. तो इसी के साथ यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है. इस पोएम से रिलेटेड हमने A to Z चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं. पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर, फिगर ऑफ स्पीच और एप्रिसिएशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है. फर्स्ट पोएम, सेकंड पोएम, थर्ड पोएम को हमने इसी तरह कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसी तरह हम फोर्थ पोएम को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.